अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइम फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 27 अगस्त 2025 है और आज हम गोल्ड के एनालिसिस करेंगे। डिमांड जोन, फिबोनाची, की लेवल्स का यूज़ करेंगे। ठीक है जी। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। और ये है हमारा ट्रेडिंग व्यू। और सबसे पहले हम सारी ड्राइंग्स जो है वो रिमूव कर देते हैं। ये सारी ड्राइंग रिमूव करने के बाद डे टाइम फ्रेम यूज़ करते हुए हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए हमें हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करते हुए हम प्रीवियस डे की कैंडल को हम मार्क कर रहे हैं। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने मार्क कर लिया है। इसका नीचे से कलर हम चेंज कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रीन कर देते हैं और पिवट पॉइंट भी साथ साथ लगा देते हैं। ये देखें, ये है जो इसका पिवट पॉइंट। इसका कलर हम कुछ और ही कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। तो जी, आज की रेजिस्टेंस लेवल जो है वो हमारे पास है 33, 93, 94 है और सपोर्ट लेवल है 33, 51। पिवट पॉइंट इसका है 33, 71। ठीक हो गया जी। अब टाइम फ्रेम हम चेंज करते हैं, इनको हम डेल नहीं करेंगे। टाइम फ्रेम H4 में आते हैं। H4 में देखते हैं डिमांड जोन कहाँ है हमारे पास। H4 में हमारे पास डिमांड जोन जो है वो ड्रा कर लेते हैं। पहले देखते हैं क्या करते हैं। ये देखें जी, सिर्फ हम रेड कैंडल को यूज करते हुए डिमांड जोन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे डिमांड जोन का बहुत ही खतरा होता है, क्योंकि इसकी ये लिक्विडिटी जो है ना, ये इसके नीचे ही हमें एसएल रखना पड़ेगा। इससे बेहतर ये है कि हम इसे आज यूज ही नहीं करते। डिमांड जोन तो हो गया, देखो ना, ये ओरिजिनल डिमांड जोन है। यहाँ से मार्केट आपको इसका रिटेस्ट मिला, ये आपको फिर यहाँ डिमांड जोन बनाया, इसका रिटेस्ट यहाँ देकर मार्केट आप चली गई। लेकिन अब हमने बाई की ट्रेड कहाँ से एक्टिव करनी, हमने ये भी तो देखना है ना। कि ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ से 75, 33, 75, 72, 73 से हम ट्रेड लें और इसका ऐसा हम सोचते रहें कि हमने कहाँ रखना है। अगर ये फिर से लिक्विडिटी कर दे तो फिर देखो हमें कहाँ तक ले जा सकती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में इसको प्री साइज करके इसका एसएल हंट करेंगे। H1 में जाएंगे। H1 में जाकर हम देखते हैं जी, कोई ये देखें जी, बस यही बनेगा आज। इसको उठाते हैं, इधर लगाते हैं। ये है जी हमारा डिमांड जोन। 64, 51, ये भी ठीक नहीं है, हम इसको भी डल करते हैं। हमने आज थोड़ा ऊपर से ट्रेड लेनी है, कोशिश करेंगे कि पिवट पॉइंट के करीब करीब बैठें। अगर पिवट पॉइंट को मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर हम सेल की ट्रेड लेने के लिए बैठ जाएंगे। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा ओल्ड डिमांड जोन, जो कि हमने थोड़ी देर पहले ही ये सपोर्ट ड्रा किया है। एक तो ये हो गया। अब दूसरा सर्च करते हैं। हाँ जी, मिल गया हमें। ये देखें जी, ये हमारे पास लेवल है जी, पिवट पॉइंट पर भी है। ये हैमर कैंडल इसने बनाई है मार्केट ने, और ये हम इसको रखेंगे यहाँ, इसके नीचे लगाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये पिवट पॉइंट ही हमारा, इसका कलर चेंज आज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ये हमें याद रहे कि पिवट पॉइंट से ही हमने ट्रेड एक्टिव करनी है। वैसे देखा जाए तो मार्केट यहाँ इसका रिटेस्ट दे चुकी है। अगर इसको मार्केट यहाँ से
पिवट पॉइंट से नीचे आ जाती है। तो याद रखना है आपने कि मार्केट के रेट टेस्ट पर आपने फिर सेल ही ट्रेड लेनी है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक तो ये हो गया, उसके बाद हम देखते हैं जी की लेवल्स। की लेवल्स में हमारे यही हैं, लिक्विडिटी स्वीप इधर ही खड़ी है छोटे टाइम फ्रेम पर। यहाँ हम नेक लाइन लगा देते हैं कि हमने ये देखें, ये है एरिया इसका। इसका कलर फिर से चेंज कर देते हैं ताकि हमें याद रहे। ब्लू है, इसको ग्रीन साथ कर देते हैं। बहरहाल की लेवल लगाने की आज जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मार्केट में हैमर टाइप ऐसी बनी है कि हमें सारा कुछ बता रही है। अच्छा जी, ये हमने अब क्या क्रिएट किया है, सारा कुछ ये एनालिसिस हमने किया है, बाय ट्रेड कहाँ से लेंगे और किस तरह से लेंगे। ये आपके सामने है। मार्केट इस एरिया पर आए, जैसे अब आई थी 3374 तक, और ये नीचे का एरिया हमारे पास। अब आ जाते जी सेल ट्रेंड में। सेल में बड़े टाइम फ्रेम पर H1 पर मैंने शायद आपको पहले से बताया हुआ था कि मार्केट 90 से ऊपर जाएगी और हम सेल पर ही बैठेंगे, लेकिन इसने थोड़ी सी वीकनेस दिखाई है यहाँ, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका था। मार्केट को ये इस एरिया पर आ जाना चाहिए था, लेकिन याद रहे कि आज इस मार्केट को इधर आ जाना ही चाहिए। उसकी रीज़न भी बता देता हूँ। मैं इसमें ये ड्रा कर देता हूँ, ये हमारा सेल का एरिया है। ये है जी 3407 का एरिया है। इसको मैं करता हूँ रेड कलर। ये यहाँ कोई कैंडल्स भी ढूंढते हैं, कोई कैंडल ऐसी मिले हमें जो हमें सप्लाई जोन नजर आए, जिसमें ताकि हम आसानी से ट्रेड ले सकें। सप्लाई जोन लिक्विडिटी, मार्केट में तो ऐसा बहुत कुछ बन रहा है। 97 का एरिया ये ठीक नहीं है। टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, M15 पे आते हैं। बहरहाल जी आज इसके की लेवल ही यहाँ यूज करने पड़ेंगे। की लेवल देखते हैं जी। ये देखें जी, हम यूज करेंगे, ये प्रीवियस चार्ट है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन नेक लाइन लगा रहा हूँ। एक ये एरिया है और दूसरा ये, और तीसरा ये हमारे की लेवल्स हैं। इनका कलर मैं करता हूँ रेड, इसका भी रेड कर देता हूँ। ये देखना, ये बहुत अच्छी और मज़े की स्ट्रेटजी बनेगी। इसका भी कलर रेड कर देता हूँ, क्योंकि हमने एज अ सेलिंग ट्रेंड ढूंढा है, सर्च किया है। अच्छा, अब इसके सेंटर में यहाँ से इस एरिया को मार्क करेंगे हम, मीन्स के की लेवल्स को हम मार्क कर रहे हैं। ठीक है जी, ये हैं हमारे की लेवल्स। ये यहाँ आ गई।
अब चलते हैं जी मार्केट के अगले सिनेरियो पर। ऐसे कर लेते हैं, ये देखें जी, ये आ गया जी हमारा की लेवल बाइंग। आज की हमारी सेल ट्रेड 3401 से लेकर 3406-7 तक एक्टिव होगी। मीन्स के एक हम यहाँ से फर्स्ट पोर्शन से ले लेंगे, यहाँ से, और दूसरी हम यहाँ से। पिवट पॉइंट्स कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, होल्ड इसको यहाँ तक करेंगे। ये देखो, लेकिन ये फर्स्ट टाइम मार्केट जाते ही आपने सेल ट्रेड एक्टिव कर देनी है। कभी ऐसा ना हो कि आप कहो जी कैंडल्स बन रही हैं और हम देख रहे हैं, ये फिर वापस रीटेस्ट के लिए मार्केट यहाँ तक आए और आप देखते रहें, फिर मार्केट यहाँ आ जाए, फिर ये ऊपर जाने लगे, फिर आपके हाँ जी वो एरिया आ गया है, डबल टॉप लग गया, तो हम क्या करें जी, सेल की ट्रेड ले लें। ये जब दोबारा जाता है तो मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक करने के लिए, मीन्स के रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए अब जाती है मार्केट। ठीक है जी, आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये हो गई है। इसके साथ हम थोड़ा सा और भी देख लेते हैं कि डे टाइम फ्रेम में दो चीज़ें हमारे पास हैं जो कि हो सकता है कि हमें कुछ वहाँ से मिल जाए। ये है जी डे टाइम फ्रेम का हाई, फिबोनाची से हम ड्रा करेंगे। ये हो गया जी फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसका 5.0.550 का लेवल हम इसे मार्क कर लेते हैं रेक्टेंगल से। छोटी सी ड्राइंग करेंगे ताकि पता रहे कौन सा एरिया हमारे पास बन रहा है। अच्छा, डे टाइम फ्रेम में ये 50 का एरिया जो बन रहा है हमारे पास, ये हमारा डिमांड जोन है, जो कि आज हमने सपोर्ट के लेवल लगाए हैं 3351, 3353, 3354। यहाँ से मतलब कि डे टाइम फ्रेम के लिहाज से मार्केट वापस इधर भी आ सकती है। मार्केट यहाँ आकर इसका रिएक्ट हो सकता है, बल्कि होगा, इधर से निकलेगी मार्केट और मार्केट ने कहाँ जाना है, अप ट्रेंड में, फिर ये 3440 को क्रॉस करती हुई जाएगी। और ये लास्ट वीक, मंथ का लास्ट वीक है, इस चीज़ का भी ध्यान करना है। और ये बाय इसलिए जाना चाहिए इसको कि आज बुलिश इंगल्फिंग भी है। दोनों चीज़ें हमने क्लियर कर ली हैं। मंथ के टाइम फ्रेम में जाएं तो हमें क्या मिलता है, शूटिंग स्टार के थ्रू एक बुलिश कैंडल मिल रही है, जो कि हाई को क्रॉस नहीं किया अभी इसने। अगर ये इनगल्फ बन जाती तो मार्केट 3700 पर नजर आएगी। रिटेस्ट देकर, रिटेस्ट इसका फिर भी वही होगा, ये बाद में देखेंगे क्योंकि मंथली है। अब यहाँ काफ़ी ड्राइंग हो चुकी है। आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यही थी। मज़ीद अगर मार्केट कोई ब्रेकडाउन या मज़ीद ब्रेकडाउन और भी दे देती है तो फिर हम अपने ग्रुप में आपको सिग्नल दे देंगे। ठीक है जी, प्रीमियम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और फंडामेंटल में आज कोई भी न्यूज़ नहीं है। आज 27 अगस्त है और 27 अगस्त में कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। ठीक है जी, ये थी आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।